हेलो बच्चों, जायसवाल एकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है और मैं हूं रंजन जायसवाल। जैसा कि आप लोग को देखा जा रहा है कि अभी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, सारे बैच को ला रहे हैं धीरे धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम अपना सब्जेक्ट मैथ्स को लेकर आए हैं और आज का मेरा पहला लेक्चर है। और जो क्लास 12th में जो भी बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड हैं, सीबीएसई हैं या आईसीएसई बोर्ड हैं, तो उनको ये सारे चैप्टर को हम लेके आए हैं कि हम लोग किस तरह से क्या प्लानिंग है, जो कि हम लोग 2 महीना के अंदर बोर्ड के मैथ्स को अच्छे से अच्छे प्रिपेयर कर लें। तो सबसे पहले जायसवाल एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। तो आप इस पेज को देखिए, 2025-26 इट मीन्स जो 26 में आप लोग जो एग्ज़ाम देंगे बोर्ड का, प्योर हम अभी बोर्ड का बात कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें चैप्टर वाइज और विथ कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर हार्ड लेवल तक, फिर उसके बाद हम आपके लिए आएंगे प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन अप टू डेट लेके, ठीक ना। तो पहला पेज में ये हमारा क्या है कि उद्देश्य क्या है कि हम मैथ्स के 12th वाले मैथ्स को कंप्लीट पढ़ाएंगे। हमारे इस चैनल पे हम पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे मैथ्स के सिलेबस को, जिसमें कि आज जो हमारा पहला जो लेक्चर है, पहले हम लोग कंटेंट देख लेते हैं कि कंटेंट में हमारे 12th वाले बुक में 12th मैथ्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो तुम्हारे कंटेंट में सबसे पहला तुम्हारा क्या है, रिलेशन फंक्शन। चैप्टर का नाम हम बता रहे हैं, हम लोग को जो पढ़ना है 12th में, या तुम बिहार बोर्ड के हो, सीबीएसई को या आईसीएसई बोर्ड को, जो भी बोर्ड के बच्चे हैं, तो पहला हम लोग को पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन। फिर उसके बाद अलजेब्रा पढ़ना है, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, फिर इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, फिर वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है, फिर 3D पढ़ना है, फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, फिर एलपीपी। तो चूँकि ये हम फिर से आपको बता रहे हैं, ये हम मेरा आज पहला क्लास है। मैथ्स में हम चैप्टर लेके आए और डिटेल से पढ़ेंगे। जब आप इस चैनल पे जब हमारे लेक्चर को पूरा, ये मेरा लेक्चर 1 है, पूरा देखेंगे तो हमको नहीं लगता है कि मैथ्स में आपको एग्ज़ाम के लिए कोई टेंशन लेने का ज़रूरत होगा। बात बाकी आप पढ़ाने के बाद खुद जज कर लेंगे। तो इतना सारा चैप्टर है, कंटेंट है, जो कि हम लोग को 12th में पढ़ना है, चाहे तुम बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। तो फिर बेटा देखो यहाँ पे क्या है, जैसे रिलेशन और फंक्शन का अगर बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेशन तुम्हारा क्या है कि 10 मार्क्स का आता है। फिर उसके बाद अलजेब्रा का जब बात करेंगे तो हमारा अलजेब्रा में तुम्हारा 13 मार्क्स का आएगा। और कैलकुलस का जब बात करेंगे, ध्यान से सुनो, जब कैलकुलस का बात करेंगे तो ये 44 मार्क्स का है। और वेक्टर और 3D का बात करेंगे तो 17 मार्क्स का है। और एलपीपी का बात करेंगे तो 6 मार्क्स का है। और प्रोबेबिलिटी का जब बात करेंगे तो 10 मार्क्स का है। अप्रॉक्सीमेशन मिला जुला कर समझ लो सारे बोर्ड में, या सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, तो यही इसी के आसपास ये तुम्हारा सिलेबस का मार्किंग स्किल रहता है। तो इसमें देखो ज़रा ध्यान से, तो कैलकुलस वाला जो पार्ट है बेटा, ये 44 मार्क्स बता रहा है। इट मीन्स मान लेते हैं कि हम लोग का 45%, ये हमारे बुक में, मैथ्स के बुक में 45 से 47% कैलकुलस ही छाया हुआ है। तो लेकिन हम लोग को तो पूरा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स उठाना है। अगर तुम मेरे लेक्चर को देख रहे हो तो 100 आउट ऑफ 100 वाले में ही काम हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, इससे पहले एक चीज़ हम बताना चाहते हैं तुम लोग को, तो मेरे को शुरू से पढ़ना है। जैसे सारे चैप्टर मैं तुमको पढ़ाऊँगा जब तुम मेरे इस चैनल से जुड़ जाओगे, जायसवाल एकेडमी, जो कि मेरा ऑफलाइन सेंटर भी है भूतनाथ रोड पटना में। मेरा नाम रंजन जायसवाल है, जो कि हम मैथ्स के फैकल्टी हैं। और मेरी पूरा टीम जो है, सारे हम पहले भी बात कर चुके हैं, 10th में हो या 12th में हो, जो भी हो, पूरे टीम के साथ अलग अलग सब्जेक्ट को हम लोग डील करेंगे आप लोग के साथ। तो कहने का मतलब है, तो जैसे इतना हम लोग देख लेते हैं, जैसे रिलेशन फंक्शन में तुम्हारा इतना मार्क्स है जो तुमको ये बोर्ड पे दिख रहा है। और ये लास्ट में फिर हम लोग एलपीपी और प्रोबेबिलिटी वाला बात करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे तो बात करेंगे कि थोड़ा सा बात करेंगे कि सर कैलकुलस पहले पढ़ा जाए, क्योंकि कैलकुलस में थोड़ा क्या है कि ज़्यादा 40 से 45% एवरेज मार्क्स आता है। तो हम लोग कैलकुलस का शुरू से, स्टार्टिंग से जब हम पढ़ाएंगे तो शुरू से हम लोग पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बाकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे।
तो बाद आगे हम लोग चलते हैं, आगे में अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैथ्स में कैलकुलस में, तो बेटा कैलकुलस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में हमारा है कैलकुलस में। तो इसमें फिर क्या क्या है, सबसे पहले तुम्हारा है डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस। कैलकुलस को बेटा दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बोलो मेरे साथ साथ। पहला क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरा क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस। और ये क्या है, एग्जाम में मार्क्स लूटने वाला चैप्टर है। अगर आप अच्छा से ढंग से पढ़ लेंगे, और बिहार बोर्ड वाले बच्चे तो समझ लो एकदम मार्क्स लूटने वाला है। इतना आसान ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि मैं अपने क्लास में लेक्चर में उसको भी लाऊंगा, क्योंकि आज तो मेरा फर्स्ट क्लास है। तो यहाँ से समझते हैं कैलकुलस में दो तरह का होता है, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है बेटा क्या, इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है, तो पहला पढ़ना है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, और ये पढ़ना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 5 एक्सरसाइज है। क्या क्या है बेटा बताओ, रेट मेजर है, दूसरा अप्रोक्सीमेशन है, तीसरा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है, चौथा मैक्सिमा एंड मिनिमा है, और फिफ्थ टेंजेंट एंड नॉर्मल है। तो फिर से वापस कैलकुलस में दो तरह का होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या होता है, लिमिट, जो कि हम लोग को 11th में पढ़ना है, 12th में थोड़ा थोड़ा इसका कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में हम लोग जिक्र करेंगे, बाकी ये हम लोग को 12th में नहीं पढ़ना है। कॉन्टिन्यूटी बेटा 12th में पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डिफरेंशियबिलिटी भी 12th में पढ़ना है, डिफरेंशिएशन भी, जो कि डिफरेंशिएशन भी हम लोग को 12th में पढ़ना है। और एओडी में ये 5 जो तुम देख रहे हो, जिसमें कि हम लोग को सीबीएसई वाले बच्चे ध्यान से सुन लेंगे, सीबीएसई वाले, जिसमें कि सीबीएसई वाले में 2 एक्सरसाइज इसका डिलीट है। तो कौन कौन डिलीट है, अप्रोक्सीमेशन सीबीएसई वाले को नहीं पढ़ना है, टेंजेंट और नॉर्मल सीबीएसई वाले को नहीं पढ़ना है, लेकिन बिहार बोर्ड वाले को ये पांचों का पांचों पढ़ना है। तो फिर वापस हम लोग जब ये बात आएगा कि सर आप तो बोले कैलकुलस में दो तरह का है, डिफरेंशियल है और इंटीग्रल है, तो ये तो पढ़ना नहीं, तो इसको हटा देते हैं अभी। फिर ये कॉन्टिन्यूटी पढ़ना है, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो जो चूँकि मेरा ये पहला लेक्चर है, तो हम लोग क्यों नहीं चाहें कि थोड़ा ऐसा टॉपिक कोई उठाएं कि पूरा मज़ेदार हो, फिर तुमको क्लास छोड़ने का मन ही नहीं करे। तो इसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। पहले क्या स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो तुम लोग आगे ये देखते रहो। और थोड़ा सा उससे पहले, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले हम ये बात जान लें कि सर इंटीग्रल कैलकुलस में क्या पढ़ना है। तो इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग को बेटा पढ़ना है, पहला इंडेफिनिट इंटीग्रल, दूसरा पढ़ना है डेफिनिट इंटीग्रल, तीसरा पढ़ना है एरिया बाउंडेड बाय कर्व, और चौथा पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चा ध्यान से, अगर तुम ध्यान से सुनो, अगर तुम डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लिए तो तुम्हारा एओडी भी अच्छे से हो जाएगा, और तुम्हारा इंटीग्रेशन भी अच्छे से हो जाएगा, बाकी तुम्हारा इंडेफिनिट भी अच्छे से हो जाएगा, डेफिनिट भी अच्छे से हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि तुम्हारा डिफरेंशिएशन स्ट्रांग अगर हो जाएगा तो ये सारा का सारा टॉपिक हम लोग रिलेटेड है डीसी से। डीसी का मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक, राइट। तो हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल और एरिया और डिफरेंशियल ये हम लोग फिर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे हम लोग फिर देखते हैं। तो सबसे पहले बात आया कि सर कैलकुलस आप स्टार्ट किए, लेक्चर 1 आप स्टार्ट किए, तो डिफरेंशिएशन आप पढ़ा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन में 12th में मेरे को क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा एक बार वो बता दीजिए। तो सबसे पहले बेटा देखो, डिफरेंशिएशन में हम लोग को पढ़ना है बेसिक डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ना है फिर से बता दो, क्या पढ़ना है, पीछे से आवाज़ नहीं आ रहा है, पीछे से बता दो एक बार फिर से, क्या पढ़ना है बेटा। पहला पढ़ना है बेसिक डिफरेंशिएशन और बेसिक फॉर्मूला, राइट। दूसरा पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन रूल। पहला बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ना है, जो थोड़ा बहुत 11th में भी था। और दूसरा पढ़ना है रूल ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फिर तीसरा पढ़ना है बेटा चेन रूल। तीसरा क्या पढ़ना है बता दो, चेन रूल। फिर फोर्थ पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिदम फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ क्या पढ़ना है बताओ, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदम फंक्शन। फिर उसके बाद पढ़ना है आपको डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ,
ITF हम लोग का चैप्टर का नाम है जो अलजेब्रा में पढ़ेंगे, जिसका नाम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। फिर उसके बाद बेटा पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग अलग अलग तरह का छोटा से बड़ा बड़ा पैटर्न वाला ट्रिगो का सवाल आएगा जो तुमको क्वेश्चन फंसाने का कोशिश करेगा, तो इसमें हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। कौन सा बता दो? डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये दोनों भाई है, जुड़वा भाई समझ लो इसको। कौन कौन? ITF और ट्रिगोनोमेट्री। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ पढ़ना है इम्प्लिसिट फंक्शन, सबको डिटेल से पढ़ना है। फिर डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिदम फंक्शन पढ़ना है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन पढ़ना है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। फिर लास्ट में पढ़ना है सेकेंड डेरिवेटिव। मिला जुला के अगर काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 या 12 टॉपिक, तो मान लो 10 एक्सरसाइज DC में पढ़ना है। और जो ये 10 एक्सरसाइज पढ़ लेगा मैथ से, तो ये हम लिख के दे देते हैं 12th के मैथ से तुमको डर भाग जाएगा। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैं फेल कर जाऊंगा सर, अगर मुझसे नहीं होगा 12th बोर्ड, तो मैं तुमको बता रहा हूँ ये चैप्टर तुम स्टार्ट करो, मेरे साथ साथ तुम पढ़ो, और मैं तुमको बताता हूँ कि तुम जैसे ही एग्जाम के हॉल में बैठोगे पेपर देने, ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे तुमसे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि बेसिक डिफरेंशिएशन या बेसिक फार्मूला। तो इसमें हम लोग का कि जब स्टार्ट करेंगे, टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे, तो सर आप थोड़ा सा फार्मूला बता दें। तो पहला फार्मूला तुम्हारा यहाँ पे होगा, जैसे पहला फार्मूला d/dx x पर पावर n (n(x(n-1)। बच्चे ध्यान दो थोड़ा इधर पीछे से, आप लोग ध्यान दीजिए। ये तुम्हारा है d/dx फर्स्ट फार्मूला। घेरने का मतलब ये तुम्हारा फार्मूला है। घेरने का मतलब क्या है बता दो? ये तुम्हारा फार्मूला है। ठीक है, तो पहला फार्मूला है x पर पावर n का dc n इंटू एक्स पर पावर n-1 होता है, जहाँ पे n एक ऐसा नंबर है, उस नंबर में तुम प्लस में ले सकते हो, माइनस में ले सकते हो, रेशनल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो n तुम्हारा यहाँ पे एक नंबर है, मान लो रियल नंबर। n की जगह क्या ले लेंगे बता दो? रियल नंबर ले लेंगे। n की जगह क्या होगा? रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब तुम समझ रहे हो, इंटीजर, पॉजिटिव, सब प्लस माइनस सब। तो पहला फार्मूला है x पर पावर n का dc n(x(n-1) होता है, राइट। तो इस पे हम लोग अब सवाल देखो यहाँ। तो जो पहला ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। क्या लिखा हुआ है? x पर पावर n। तो क्या होगा? ये n की जगह है, तो क्या लिखेंगे? n, क्या लिखेंगे बोलो? n x और n-1। क्या ये हम लोग को लिखना है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा n की जगह 25 x n-1, 25 x 24। ठीक है, तो पहला हम लोग डिफरेंशिएशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला कॉन्सेप्ट आया x पर पावर n का dc n इंटू एक्स पर पावर n-1 होता है। dc को हम लोग डेरिवेटिव भी कहते हैं, इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, और इसी को d/dx कहते हैं। चूँकि हमको डिटेल से तो अभी ये सब नहीं बताने का समय है, क्योंकि हम लोग अभी बोर्ड के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग पहला फार्मूला डायरेक्ट आ गए यहाँ पे। x पर पावर n का dc n इंटू एक्स पर पावर n होता है। तो जैसे x और ये 25 को मने मन क्या मानोगे बोलो? n। तो क्या हो जाएगा? n इंटू एक्स पर पावर n-1, और 25 - 1 24 हुआ। यही बेटा तुम्हारा आंसर हुआ। ठीक है, फिर दूसरा सवाल जब आते हैं, तो यहाँ पे देखो आपका लिखा हुआ है d/dx रूट x। तो रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है पावर हाफ। रूट का मतलब बेटा क्या होता है? पावर हाफ, x पर पावर हाफ। ठीक ना, जब इसको तुम x पर पावर हाफ लिख लिए, तो तुम्हारा n के जगह बेटा क्या आ गया बताओ? कंपेयर करो तो n के जगह क्या आ गया? हाफ आ गया। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे n, हमेशा फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे? n इंटू एक्स n-1 पढ़ेंगे n, लेकिन लिखेंगे हाफ। n बोल रहे हैं क्या, कुछ लिख रहे हैं कुछ, ध्यान रहेगा ना। बोलेंगे कुछ, लिखेंगे कुछ। n x
एन बोलेंगे, एन लिखेंगे हाफ -1 और इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे हम लोग। हाफ -1 मतलब 50 पैसा में 1 रुपया घट गया तो माइनस हाफ हो गया। इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, नीचे आ जाएगा तो x पर पावर हाफ हो जाएगा। इसी को 1/2 रूट x भी लिख सकते हो। तो पहला फॉर्मूला बेटा है आपका x पर पावर n का और n इंटू एक्स पर पावर n-1। राइट, सब लोग समझ गए? आगे बढ़ें क्या? हाँ बढ़िए। तो अब फिर हम लोग देखो तीसरा नंबर देखो, फिर से हम बात कर रहे हैं कि अगर तुम इस चैनल के माध्यम से तुम अपने मैथ्स को बहुत अच्छा कवर कर सकते हो, और मैं ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ाऊँगा बस, बट लेकिन हम लोग हमेशा अभी बोर्ड को ध्यान में रखेंगे और जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात बेटा बताना चाह रहे हैं, बिहार बोर्ड का जब चूंकि हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो बिहार बोर्ड का क्वेश्चंस का पैटर्न कुछ अलग रहता है, तो हम लोग उसमें अलग लेक्चर तैयार करेंगे, और सीबीएसई का अलग रहता है तो उसमें अलग होगा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं ज़रा बताइए। तो 1/x पर पावर 8 है, ज़रा पीछे से बता दो तो कोई इसको क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ। तो हाँ चलो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये पावर 8 है तो ये ऊपर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा -8। ये डीसी का सिंबल है। देखो अब x पर पावर n का काम कर रहा है कि नहीं, कर रहा है कि नहीं, हाँ या नहीं? तो ये तुम्हारा हो जाएगा n, बोलेंगे n लिखेंगे -8 x -8 -1 -8x -9। सब लोग समझ गए? जो लोग समझ जाओगे तुम कमेंट में हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, जिसको जो डाउट होगा, फिर मान लो कि हम लेक्चर के साथ साथ ही तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज तो मेरा ये पहला लेक्चर है और हम अपने इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिसमें तुम जायसवाल एकेडमी में जुड़े हो, हम बहुत सारे क्वेश्चन जो तुम्हारे लिए बेनिफिट हो, हम क्वेश्चन को भी छोड़ के जाएंगे, क्वेश्चन भी देंगे। बाद में नेक्स्ट क्लास में तुम क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हमसे चैट के माध्यम से तुम मांग सकते हो। फिर उसके बाद 3rd नंबर हो गया, ये तुम्हारा हो गया। चलो 4 नंबर पीछे से जो बच्ची बैठी है, 4 नंबर तुम बताओ। x पर पावर -n है, क्या लिखेंगे यहाँ? n के जगह क्या हो जाएगा जल्दी? -35 हो जाएगा, एकदम सही बोल रही। चलो बैठ जाओ, तो हो जाएगा n x n-1, तो तुम्हारा -35x -30c। ठीक है, फिर तुम्हारा इस तरह से x पर पावर n हो गया, तो हो गया n x n-1 -1। ये पीछे से सबको समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। तो अब 6 नंबर में आते हैं। तो बात होगा कि जब सर बहुत सारा टर्म प्लस माइनस में सजा हो तो क्या होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ इस सॉल्व करने से पहले कि हम लोग का पहला, अगर साइन x का डीसी क्या होगा? साइन x का डीसी बेटा होगा cos x। बता दो साइन x का डीसी क्या हो जाएगा? cos x। फिर दूसरा cos x का डीसी, cos x का डीसी हो जाएगा माइनस साइन x। cos x का क्या हो जाएगा बता दो? माइनस साइन x। ठीक है, फिर इसी तरह से लिखना है, तो फिर से हम बोल दे रहे हैं साइन x का डीसी क्या होगा बोलो? cos x। cos x का डीसी क्या हो जाएगा? माइनस साइन x। ठीक है, और अगर प्योर कांस्टेंट हो, प्योर कांस्टेंट का मतलब उसमें वेरिएबल शामिल नहीं हो। वेरिएबल का मतलब होता है जिसके बारे में हमको मैथ्स में पता नहीं हो। ठीक है, जैसे x को वेरिएबल बोलते हैं, के मतलब कुछ नंबर है, जैसे 2 होगा, 5 होगा, -1/2 होगा, √3 होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर प्योर कांस्टेंट रहेगा उसका डीसी बेटा क्या होगा? 0 होगा। बात समझे कि नहीं? तो चलो इस वापस 6 नंबर पे आते हैं। वापस में हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से बनेगा। तो जब प्लस माइनस में रहता है तो इसको हम लोग सेपरेट करते हैं। इट मीन्स d/dx 6x², फिर माइनस डीसी सबके साथ बेटा घूम जाएगा, सबके साथ डीसी घूम जाएगा बेटा। देख लो यहाँ माइनस रह जाएगा अपने जगह 2 sin x, और प्लस d/dx 4 cos x। ये तो आप लोग को समझ में आ गया ना कि अगर प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का बात नहीं कर रहे हैं, अगर प्लस माइनस में रहेगा सबको क्या कर देंगे? अलग अलग। d/dx 6x² माइनस d/dx 2 sin x प्लस d/dx 4 cos x।
तो जब भी कांस्टेंट रहता है, जब भी क्या रहता है बताओ, कांस्टेंट रहता है, उसको D6 से कान पकड़कर बाहर कर देंगे। तो ये 6 कांस्टेंट है, 6 को कान पकड़कर बाहर, वेरिएबल वो ज्यों का त्यों खड़ा रह जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, इसको भी कान पकड़ के बाहर, d/dx तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा बता दो, sin x। फिर 4 को भी तुम बाहर कर दो, 4 को भी बाहर कर दो, क्या बचेगा cos x। बाकी तो तुमको पता है अभी 6, इसमें x पर पावर n तुम अभी क्वेश्चन बना रहे थे, तो तुम्हारा हो जाएगा n(xn-1) हो जाएगा। 2 sin x का DC अभी बताए थे, cos x हो जाएगा और +4, और cos x का DC हो जाएगा -sin x। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो एक पहला फॉर्मूला था x पर पावर n का DC n(xn-1), दूसरा था sin x का DC cos x, और फिर cos x का DC -sin x। और मैं तुमको सारा फॉर्मूला चार्ट भी इसमें दे दूंगा, एक साथ टोटल फॉर्मूला 12th के सारे फॉर्मूला रहेंगे। और तीसरा एक छोटा सा बात बताए, अगर प्योर कांस्टेंट हो, उसमें वेरिएबल सटा हुआ नहीं हो, तो उसका DC 0। लेकिन कांस्टेंट विथ वेरिएबल हो, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट यहाँ था 6, तो इसको हम लोग 6 को कांस्टेंट को DC के, ये DC हुआ, DC के बाहर कर लेते हैं। सबको समझ में आ गया यहाँ तक, आगे बढ़ सकते हैं। अब चलो, जैसे अब ये तुम्हारा सवाल है कि सर d/dx e पर पावर x प्लस a पर पावर x माइनस 2 पर पावर x माइनस log x। तो पहला बात ये है कि सर प्लस माइनस में आया, क्या आया कि नहीं। तो जब प्लस माइनस में आया, तो प्लस माइनस में आने के साथ क्या होगा, सबको पहले अलग अलग करेंगे। d/dx e पर पावर x प्लस d/dx e पर पावर x माइनस d/dx 2 पर पावर x माइनस d/dx log x। यहाँ तक राइट, यहाँ तक सही है कि नहीं। क्योंकि तुमको पता है प्लस माइनस में रहेंगे तो बेटा क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, करेंगे कि नहीं। आप फिर यहाँ देख, और e पर पावर x का बेटा DC होता है e पर पावर x। e पर पावर x का DC क्या होता है, रटो मेरे साथ साथ, e पर पावर x। तो लिख लो यहाँ DC। और हम अभी बोले हैं कि हम पूरा फॉर्मूला तुमको अवेलेबल करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। e पर पावर x का DC क्या होगा, e पर पावर x। फिर दूसरा बेटा a पर पावर x का DC हो जाएगा a पर पावर x इंटू लॉग a। पर पावर x का DC क्या हो जाएगा बता दो, a पर पावर x इंटू लॉग a। ये बात समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग। मेरे घेरने का मतलब ये फॉर्मूला है और हम लोग को याद करना है। और log x का DC हो जाएगा बेटा 1/x। log x का क्या हो जाएगा 1/x। तो मेरे साथ साथ फिर से रटो फार्मूला, क्योंकि हम तुमको रटवाते भी जाएंगे। साइन x का DC क्या होता है cos x का क्या हुआ माइनस साइन x, और e पर पावर x का क्या हुआ e पर पावर x। e पर पावर x का क्या हुआ e पर पावर x इंटू लॉग ए। log x का क्या हो गया 1/x। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो फिर से बोलो, फिर से हम रिपीट कर सकते हैं। अब फिर हम लोग को अब हम लोग को देखो क्या करना है, उस सवाल पे फिर वापस जाना है। तो बता दो e पर पावर x का DC हम बेटा क्या लिखे हैं e पर पावर x। a पर पावर x का DC क्या लिखोगे a पर पावर x इंटू लॉग ए, और 2 पर पावर x। तो 2 पर पावर x का मतलब ये जो बच्चा है ये 2, ये a के जगह ही है, तो ये a पर पावर x के पैटर्न पे गया। तो तुम्हारा क्या होगा 2 पर पावर x इंटू तुम्हारा क्या हो गया log 2। फिर log x का DC बेटा क्या हो जाएगा 1/x। log x का DC क्या हो जाएगा बताओ 1/x। समझ गए कि नहीं। फिर अब 8वां सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये आप बनाएंगे खुद। कॉपी में यहाँ दिख रहा है मेरे, ये बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक ना। ये 8वां सवाल आप बनाएंगे। फिर ये 9 भी सवाल आप होमवर्क में बनाएंगे कि कैसे बनाएंगे। तो 8वां तो तुमको दिख रहा है, इसमें हमको हिंट्स भी देने का ज़रूरत नहीं, 9 में थोड़ा हिंट्स दे सकते हैं। तो ये तो अलग अलग करेंगे, -9 हो जाएगा, ये इंटू 1/cos x है तो ये क्या हो जाएगा sec x प्लस 2, ये 1/cot x है तो 1/cot x बेटा क्या हो जाएगा 10x। फिर तब इसका DC लगा देंगे। बात समझे, क्या बोले तुम कि 1/cos x था तो 1/cos x को ट्रिगो के फॉर्मूला से sec x लिख देंगे, 1/cot x को क्या लिख देंगे 10x लिख देंगे, फिर वापस इसका DC कर देंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्लास में हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग सर किस तरह से डिफ्रेंशिएशन को कहाँ से स्टार्ट करेंगे।
तो हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन में और बेसिक सवाल किए हैं जो कि 9 नंबर तक हो गया है। फिर बाकी अब 10 में थोड़ा आते हैं। बाकी किस में आते हैं बेटा? 10 में। तो 10 में तुम ही बताओ इसका डीसी किस तरह से होगा, कैसे हम लोग लिखेंगे। तो एक बार देख लो ध्यान से। पहले तो ये होल स्क्वायर है डी अपॉन डी एक्स, तो होल स्क्वायर तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो तुम्हारा हो जाएगा क्या? डी अपॉन, अभी डीसी नहीं हो रहा है, बस उसको तोड़ रहे हैं। 36x स्क्वायर प्लस तुम्हारा सब डीसी भी अलग अलग कर देते हैं, सब में डीसी भी सबको अलग अलग कर देते हैं। क्या 9 हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी एक्स तुम्हारा हो जाएगा 6×18 36x। तो पहले जब भी तुम्हारा एलजेब्रा कुछ रे, मान लो होल स्क्वायर रे, होल क्यूब रे, कुछ भी रे, अगर डीसी में रहेगा पहले उसको हम तोड़ देंगे, तोड़ मरोड़ के छोटा कर लेंगे, फिर वापस तुम देखो डीसी का फॉर्मूला जो हम क्वेश्चन 1 से यहाँ 10 तक 9 तक करते आए हुए हैं। फिर इसके बाद बन जाएगा आप लोग से, हाँ या नहीं? हाँ सर बन जाएगा। तो बढ़े आगे नेक्स्ट पेज। तो अब हम लोग को बेटा देखो इस वाले में, इस वाले जो क्वेश्चन दिख लो, ये होल स्क्वायर वाला है कि नहीं? ये भी होल स्क्वायर है, बोलो हाँ या नहीं? ये भी देखो तुम्हारा होल स्क्वायर दिख रहा है। और तो ये दोनों तुम्हारा सेम है, ये भी आपके लिए हुआ। होमवर्क करेंगे और आंसर हमको चैट के थ्रू आप भेज सकते हैं, ठीक, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ तक हो गया। अब इसमें 13 नंबर में देखो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो हम लोग प्लस माइनस वाला रूल पढ़ लिए, प्लस माइनस में रहेगा तो अलग अलग कर देंगे। लेकिन देखो यहाँ ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स ये तुम्हारा क्या है? प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट में ये क्या है? प्रोडक्ट में। तो जब प्रोडक्ट में बेटा रहेगा तो ध्यान से सुनो, प्रोडक्ट में रहने से, प्रोडक्ट में रहने से आप लोग का, प्रोडक्ट में रहने से आप लोग का प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाना पड़ेगा? तो आप देखिए पहले प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल कैसे होगा? प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखो, पीछे बात नहीं करना है। डी अपॉन डी एक्स यू इंटू बी, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डीसी प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डीसी, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल में तुम डायरेक्ट डीसी नहीं कर सकते हो। प्रोडक्ट रूल में तुमको प्रोडक्ट रूल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जिसका पहला लेक्चर अच्छा नहीं होगा, जिसका पहला क्लास अच्छा नहीं होगा, उसको फिर आगे समझ में नहीं आएगा। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब प्रोडक्ट में रहेगा तो सर क्या लगाएंगे। तो u इंटू बी, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डीसी प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डीसी, मतलब एक को रख कर दूसरे का डीसी प्लस दूसरे को रख कर पहले का डीसी। ये तुम्हारा प्रोडक्ट रूल होगा। बात समझे कि नहीं? तो फिर अब आ जाते हैं इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे बनेगा? तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है। एक्स स्क्वायर क्या है बेटा? इंटू साइन एक्स। इसको फर्स्ट माने, इसको सेकेंड, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बोलो? फर्स्ट, मतलब फर्स्ट ऐसे इंटू सेकेंड का डीसी, बोलेंगे डीसी लिखेंगे ऐसे, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डीसी, यही ना। तो तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और बेटा साइन एक्स का डीसी अभी क्या पढ़े हो? कॉस एक्स, प्लस ये साइन एक्स ज्यों का त्यों उतर जाएगा, और एक्स पर पावर का 2 का पढ़े हो एन एक्स एन माइनस 1। तो वापस हम लोग कर लेते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डीसी प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डीसी, तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स। सबको समझ में आ गया? एक को रखना है, दूसरे का डीसी करना है, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं ये 14 क्वेश्चन पे कि सर 14 क्वेश्चन में क्या है। तो देखो, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको बेटा क्या मानेंगे? सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, फिर वही फॉर्मूला लगाओगे सेम सेम। तो ये तुम्हारे लिए हुआ, होमवर्क हुआ, ठीक ना। तो हम लोग प्लस रूल सीख गए, माइनस रूल सीख गए, बोलो, और मल्टीप्लिकेशन सीख गए। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं क्या है। तो फिर ये देखो, ये वापस देखो,
ये माइनस वाला आ गया तो x पर पावर n का अलग कर देंगे, log x का अलग कर देंगे। ये फिर तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो अब वापस यहाँ पे अब देखो ये जो इस सवाल जो है 16 नंबर क्वेश्चन है तो डिवाइड में है x बाय साइन x, तो डिवीजन रूल भी हम लोग सीख लेते हैं। सर डिवीजन रूल सिखाइए, डिवीजन रूल सिखा देते हैं। डिवीजन रूल में कुछ ज़्यादा नहीं है, एक बार फिर से देख लो। तो d अपॉन डी एक्स u बाय भी, देखो डिवाइड में तो नीचे का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर, नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का dc माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का dc। याद रखने के लिए ये ट्रिक, नीचे वाले और ऊपर वाले, तो नीचे का स्क्वायर नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का dc माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का dc। तो प्रोडक्ट रूल में बेटा क्या था, बीच में प्लस साइन, और डिवीजन रूल में बीच में क्या है देख लो, माइनस साइन। और ये फॉर्मूला है तुमको याद रखने के लिए, तुम कॉपी में अच्छे से लिखना, इसको घेर देना। समझ में आ रहा है? तो देखो इसी पैटर्न पे वो क्वेश्चन हम लोग का बनेगा। तो कैसे बनेगा बेटा देख लेते हैं एक बार। तो नीचे देखो ये u और v के चक्कर में है, u बाय v है, तो क्या होगा, नीचे का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का dc माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का dc। तो साइन x हो जाएगा और x का dc 1x और साइन x का हो जाएगा cos x, बाय नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर x। तो साइन x माइनस x cos x बाय साइन स्क्वायर x, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हम लोग डिवीजन रूल में नीचे का स्क्वायर नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का dc माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का dc। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से? तो जो नहीं समझ में आया है, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जो हमको सुनेंगे इस लेक्चर को, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अगर आएगा तो वो भी बताएंगे, कुछ डाउट होगा तो वो भी बताएंगे। बाकी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो ये cos x बाय एक्स क्यू है, तो बता दो बच्चे क्या होगा। तो नीचे का स्क्वायर, नीचे में जो भी आगल पागल कुछ भी रहे, नीचे एक्स क्यूब है तो इसका स्क्वायर, एक्स क्यूब है इसका स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का dc, क्या माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का dc। हाँ समझ गए? अब इसको तोड़ देंगे, फिर एक्स क्यूब और cos x का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस साइन x हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर बाय x पर पावर 6। ये तुम्हारा हो गया आंसर। बात समझे कि नहीं? चलो नहीं, और ये क्वेश्चन आपके लिए फिर होमवर्क रहेगा, आप बनाएंगे इसको। फिर अगला पेज, तो फिर देखो 2 पर पावर x और e पर पावर x है, ये भी होमवर्क रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो हम लोग आज के क्लास में लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये तुम्हारा है d अपॉन डी एक्स 6x प्लस 2, तो u बाय v, तो हो जाएगा बेटा क्या, नीचे का स्क्वायर नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का dc माइनस ऊपर वाला एक बार माइनस ऊपर वाला इंटू बेटा क्या लिखेंगे, इंटू नीचे वाले का dc। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3x प्लस 5 हुआ, ये तुम्हारा हो जाएगा क्या 6 इंटू 1 हो गया, प्योर कांस्टेंट का 0 माइनस फिर 6x प्लस 2 और इतना, फिर सॉल्व कर देंगे, फिर यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज हम लोग बात कर रहे थे कि कैलकुलस चैप्टर 12th में, जिसमें कि डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग पहला टॉपिक उठाए हैं डिफरेंशिएशन, जिसमें 10 या 12 टॉपिक इट मीन्स एक्सरसाइज पढ़ना है, और हर एक एक्सरसाइज को हम डील करते जाएंगे इसी क्लास के माध्यम से, और बाकी फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे, जो कि उसमें इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, और फिर आपके सामने इस क्लास में सॉल्यूशन के साथ हम इसको सॉल्व कर देंगे।
तो बच्चों आज का क्लास यहीं, फिर अगले लेक्चर के लिए आप हमसे जुड़े रहें। फिर अगले लेक्चर के लिए हम लोग इसके यहाँ से नेक्स्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।